नमस्कार। खबर बलरामपुर से है। रमेश बिधूड़ी के बयान का ओपी राजभर ने किया विरोध। ओपी राजभर जी ने कहा, हम इस तरह के बयान के पक्ष में नहीं हैं। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह मांग चुके माफी। जो आरक्षण पा गया वही आरक्षण का ले रहा है लाभ। देश में डीएम एसपी मंत्री हो गए, उससे आरक्षण की जरूरत नहीं। पहुंचे कि जो भी हो यहाँ के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट का पावर इसी नाते दिया कि आप अपनी समस्या के समाधान करने के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनिए। आप प्रधान चुनिए, जिला पंचायत चुनिए, एमएलए चुनिए, एमपी चुनिए, इसी नाते ना वोट दिया जाता है। जनता से हम कहेंगे कि अपनी समस्या संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुँचे। बड़ी बात देखिए, समस्या पहुँच नहीं पा रही है। हम तो गांव में हैं, वो समस्या वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। अभी आपने देखा होगा कि लगभग 9,000 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी का वापस हुआ। जब आप काम के लिए आप रिकमेंड करने के लिए एप्लीकेशन नहीं देंगे तो कैसे पैसा आएगा। क्षेत्रीय जो भी, हम नहीं कहते कि विधायक कौन है, किस पार्टी के हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में कहाँ नाली, चक्रोट, खड़ंजा, हैंडपंप, पुल, पुलिया की समस्या है, ये जनता के बीच में जनता से पूछ करके वो प्रस्ताव सरकार को दें। और इस समय 3 करोड़ 24 लाख रुपया उसी काम के लिए मिल भी रहा है। हर विधायक को, सांसद को पैसा मिल रहा है। आप चलिए हमारी विधानसभा में, हम जहाँ से विधायक हैं, आप एक बार मौका निकालिए, घूम आइएगा तो आपको लगेगा। देखिए, प्रयास है, हम लोगों को सरकार बनवानी है, बनानी नहीं है। और प्रयास है कि मांगते हैं लोग, तोप का लाइसेंस मिलता है कट्टा, तो कुछ मिलवे करेगा। हम बहुत सीट नहीं, हम 3 सीट मांगे थे। अभी हाल ही में सर जो है दिल्ली का उपचुनाव संपन्न हुआ है, इसमें आपका जादू नहीं चला, मीन कौन सा है? नहीं, देखिए, आप अगर देखेंगे तब पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये मैसेज गया कि भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ वहाँ चुनाव मैदान में थी। इसको स्वीकार करते हैं। 210 बूथों पर हमारा मजबूती से वोट था। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्लस हमारा वोट और जो साथीगण हैं उनका वोट मिला करके 210 बूथों पर हम जीत गए। शेष जिन बूथों पर हमारा वोट नहीं था वहाँ हम हारे हैं। घोषी का चुनाव देश का चुनाव तय नहीं करेगा, क्योंकि जब देश का चुनाव होता है तो लोग देश की सुरक्षा के लिए, देश में एकता के लिए, देश हित के लिए वोट देते हैं। प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव होते हैं। और जब बाई इलेक्शन होते हैं तो बाई इलेक्शन का स्थानीय चुनाव होते हैं। अगर उसी चुनाव को मानक मान करके चुनाव हो तो चुनाव तो बाई इलेक्शन एक तो यहाँ हुआ है यूपी में, तो क्या वो असर डालेगा बंगाल में, राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? ऐसा कुछ नहीं है। इन वजहों से हार हुई है घोषी में कोई? देखिए, हम लोगों ने समीक्षा की, जो हम लोगों की कमियाँ थी उसको टटोल करके हम लोग काम पर लग गए हैं। और आपको दिखेगा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। कैबिनेट में आने का तक आपका है? धैर्य रखिए, जल्दी हो जाएगा। कुछ घोषणा तो कर दीजिए कि है। नहीं, जल्दी हो जाएगा। अभी तारीख उधर से नहीं है तो हम कैसे आपको तारीख बता दें। मतलब पूरी संभावना आ गई है। हाँ, अब जल्दी हो जाएगा। सर, कहीं ना कहीं विपक्षी ये कह रहा है कि जो है राजभर जी का कोई भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, भी समय ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कहीं कुछ। देखिए, विपक्षी में अखिलेश जी का कौन भरोसा है। ये कभी बसपा से गठबंधन करते हैं हक देने दिलाने की बात को लेके। 2 जून गेस्ट हाउस कांड क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती जी को मारने के लिए पहुंचे। अगर उस समय भी माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने दल बल के साथ नहीं पहुंचे होते तो ये तो मायावती जी, कांसीराम जी हक मांग रहे थे तो हत्या करने पर तुले थे। उसके बाद भी सारे घूट पी करके सपा से बसपा ने गठबंधन किया।
कांग्रेस से गठबंधन पिछली बार करके अखिलेश जी का ही बयान आया कोई फायदा नहीं, तो फिर गठबंधन क्यों कर लिया? जी सर, कहीं ना कहीं सर जनता ये कह रही है कि हो ना हो राजभर जी जो भी बोलते हैं बहुत कड़वा हो लेकिन सत्य बोलते हैं, तो जनता के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, जनता से हम यही कहेंगे कि जनता धीरे धीरे नब्ज सबकी टटोल लिया। आज़ादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी के विषय में गरीबों को ऐसा पढ़ा दिया गया, एक रेखा खींच दी गई, गरीबी रेखा। आए देश के गरीबों, तुम इस रेखा के नीचे रहना, ऊपर मत आना। कभी शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे कभी चर्चा नहीं करने दिया गरीबों को। आज कम से कम शिक्षा के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे गरीब चर्चा तो कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है, तो वो अपने हक के लिए लड़े। हम देश के गरीबों से यही कहूँगा कि वो अपने हक के लिए लड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए लड़े, बेहतरी के लिए लड़े। ऐसा ना वो लड़े कि फिर दंगा की चपेट में हम चले जाएं, उससे वो सावधान रहे। सर, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ये लागू कब तक होगा? देखिए, पहले तो हम आप लोगों के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि जो 3 दशक से मामला पेंडिंग में था, कोई साहस नहीं जुटा पाया, वो साहस जुटा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन लागू किया। अब उसमें सीटों का बंटवारा है, जनगणना है, उसको ठीक करने में तो 4-5 साल लगेगा। जो मानक दिया गया है कि हम 29 तक इसको लागू करने की तैयारी हो रही है।